हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं मीनाक्षी चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अनुशासित ढंग से अपने आप को बहुत नियंत्रित और नियमित करते हुए आप अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज से हम करंट अफेयर्स की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, भारत की विदेश नीति, भारतीय संविधान और जो भारतीय गद्यात्मक राजनीति वाले टॉपिक जिनसे क्वेश्चन है वो करंट से रिलेटेड करके पूछे जाते हैं। तो हम समय समय पर वीडियोज के माध्यम से उन पे बात करने का प्रयास करेंगे और कमोबेश टॉपिक वही होंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। और मुझे लगता है मेरे इस प्रयास से राजनीति विज्ञान के अभ्यर्थियों के साथ साथ जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको भी निश्चित रूप से मदद होगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान से। और आप सभी को पता है कि 30 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया और जिसके अंतर्गत जो मासिक धर्म स्वच्छता है उसको जीवन के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने शामिल किया। और जो आपको पता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार है और उसी का विस्तार करते हुए अब इसमें मासिक धर्म स्वच्छता के अधिकार को भी शामिल किया गया है। तो हम देखते हैं कि किस तरह है ये अधिकार है अस्तित्व में आया। और सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कौन से निर्देश दिए कि जो मासिक धर्म स्वच्छता है ये जो अधिकार है ये बालिकाओं को और महिलाओं को प्राप्त हो सके। तो हम देखते हैं कि ये कैसे अस्तित्व में आया। बात 2022 की है। जया ठाकुर ने अधिवक्ता वरुण ठाकुर के माध्यम से एक PIL सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की। और PIL आपको पता है ये भारत में कॉन्सेप्ट 1982 से आया। और PIL आमतौर पर उन इश्यूज के लिए लगाई जाती है जो कि व्यापक जनहित से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, मतलब उनमें कोई पर्सनल कुछ नहीं होता है। और इसके जनक PN भगवती माने जाते हैं। तो 2022 की इस पे सुनवाई करते हुए दो जजों की पीठ थी, जस्टिस JB पारदीवाला और महादेवन। उन्होंने ये डिसीजन दिया। और इस PIL में चूँकि डिमांड की गई थी 3 चीज़ों की, जिसमें पहली तो बालक और बालिकाओं के लिए क्या हो, अलग अलग शौचालय हो। और इसके साथ ही विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाएं। और इसके साथ ही विद्यालय में जो छात्राएं हैं उनको मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में पर्याप्त रूप से जानकारी दी जाए या जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि आमतौर पर बालिकाएं इस विषय से अवगत नहीं होती हैं। और कहीं ना कहीं इन विषयों पे हमारी सोसाइटी में, परिवार में, विद्यालय में बात कम की जाती है या हम बात करने से आमतौर पे बचते हैं। तो इन्होंने, जया ठाकुर ने डिमांड रखी थी सर्वोच्च न्यायालय के सामने इन 3 चीज़ों की कि अलग अलग शौचालय हो, सैनिटरी नैपकिन्स है वो मुफ्त में दी जाए और इसके साथ ही ये जो मासिक धर्म है इसके बारे में पर्याप्त रूप से जागरूकता फैलाई जाए।
तो इसी पे निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने ये फैसला दिया और इसमें मासिक धर्म स्वच्छता को जीवन के मूलभूत अधिकार के अंतर्गत शामिल किया। और जब हम जीवन के अधिकार की बात करते हैं तो उसमें हमारी व्यक्तिगत गरिमा भी शामिल होती है। और न्यायालय ने ये टिप्पणी की कि जो मानव की गरिमा है या बालिकाओं की गरिमा है वो केवल आदर्श में नहीं होनी चाहिए, वो व्यवहार के स्तर पे भी झलकनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर जब ये स्थिति आती है तो बालिकाएं असहज और थोड़ा अपमान और पीड़ा की स्थिति महसूस करती है। और कई बार उनके साथ क्या होता है, आप सभी को पता है कि हमारे स्कूलों के शौचालयों की क्या स्थिति है। पहली बात तो अलग अलग शौचालय नहीं है, अगर हैं भी तो उनमें पर्याप्त रूप से पानी की व्यवस्था नहीं है और वहाँ पे हाइजीन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह से बालिकाएं काफ़ी मतलब असहज और अपमानित टाइप सा फील करती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बाकायदा टिप्पणी की कि केवल गरिमा आदर्श में ना होकर और व्यवहार में होनी चाहिए और हमें किसी के लिए ऐसी स्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए जो कोई कमतर फील करे और उसकी वजह से कहीं उनके जो अन्य मूलभूत अधिकार हैं उनका हनन हो। जैसे इसमें यहाँ पे आर्टिकल 14 समानता के अधिकार का भी क्या होता है, उल्लंघन होता है। क्योंकि इसमें बालिकाएं क्या करती हैं, अगर पीरियड टाइम है तो वो छुट्टी ले लेती हैं तो फिर उनकी ये छुट्टी क्या बनती हैं, पढ़ाई में बाधा बनती हैं, अर्थात उनकी निरंतरता टूटती है तो वो पढ़ाई में पिछड़ जाती हैं। पिछड़ने के बाद वो कई बार क्या होता है कि छुट्टियाँ क्या ड्रॉप हो जाती हैं विद्यालय से, और इससे उनका कौन सा जो अधिकार है वो प्रभावित होता है, आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 21 आप सभी को पता है शिक्षा का अधिकार है। अब शिक्षा का अधिकार आप बताइए कि शिक्षा के अधिकार से सीधा कौन सा अधिकार जुड़ा हुआ, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के साथ साथ लैंगिक समानता, आर्टिकल 15। तो ये सारे अधिकार हैं, ये आपस में इंटरलिंक हैं, अर्थात इस एक चीज से कितने सारे अधिकार हमारे प्रभावित होते हैं। और इसी सब बातों पे चिंता जाहिर करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वच्छता को एक जीवन के अधिकार के अभिन्न भाग के रूप में शामिल किया। और अब हम देखते हैं कि कौन कौन से निर्देश विद्यालयों को दिए कि उनको अपने यहाँ पे बालिकाओं के इस अधिकार का संरक्षण करने के लिए क्या क्या करना है। तो पहला ही निर्देश सुप्रीम कोर्ट का ये था कि चाहे विद्यालय निजी हो या सरकारी हो और सभी अलग अलग शौचालय होने चाहिए। और शौचालय होना ही पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे पर्याप्त पानी की आपूर्ति होनी चाहिए और पानी की आपूर्ति के साथ साथ में हाइजीन के लिए साबुन वगैरह भी प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा जो निर्देश दिया वो ये दिया कि जो दिव्यांग छात्र हैं उनके लिए भी उनके अनुकूल शौचालय होने चाहिए। और तीसरा कि जो ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल नैपकिन्स हैं वो बालिकाओं को अनिवार्य और मुफ्त रूप से विद्यालयों में उपलब्ध करवाए जाएं। दरअसल ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन्स वो होते हैं जो आसानी से पर्यावरण में अपघटित हो जाते हैं और हम या यूँ कहें कि पर्यावरण हितैषी होते हैं। और चौथा जो निर्देश दिया वो कि विद्यालयों को अपने यहाँ पे किसी ऐसे स्थान पर सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगानी चाहिए जहाँ पे सभी बालिकाओं की क्या हो, एक्सेस हो और या फिर उनकी निजता भंग नहीं हो। और इसके लिए एक पर्टिकुलर अधिकारी भी नियुक्त किया जा सकता है जहाँ से बालिकाएं सैनिटरी नैपकिन है वो आसानी से और आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर ले। क्योंकि हम देखते हैं, जैसे मैं अभी कॉलेज में हूँ तो कॉलेज में भी हमारे जो जहाँ पे महिला स्टाफ है उन सब रूमों में सैनिटरी नैपकिन्स रखे होते हैं। तो बालिकाएं हैं वो बहुत ही शर्माती हुई आती हैं और फिर वो धीरे से हमें कहती हैं, मतलब इस पे बात करने के लिए उनके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है। जबकि इसमें उनका क्या दोष है, ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि एक कॉर्नर बनाया जाए और जहाँ पे बालिकाएं हैं वो आराम से उनकी एक्सेस हो और उनकी बगैर निजता भंग हुए वो सैनिटरी नैपकिन्स हैं वो प्राप्त कर ले। इसके अलावा उन्होंने इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए
निर्देश दिए कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो वर्ष में एक बार विद्यालयों का दौरा करें और दौरा करने के दौरान ये सुनिश्चित करें कि अलग अलग शौचालय हैं या नहीं है, उनमें पर्याप्त पानी की व्यवस्था है या नहीं है, वो स्वच्छ है या नहीं है, क्योंकि क्लीन भी नहीं होते हैं, आप सभी को पता है। और क्लीन नहीं होते तो बहुत सारी बालिकाएं हैं वो टॉयलेट्स हैं वो यूज ही नहीं करती हैं, और इससे आपको पता है कितनी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वो स्वच्छ होने चाहिए, साथ ही प्रॉपर हाइजीन की व्यवस्था होनी चाहिए। बालिकाओं को मुफ्त में अनिवार्य और एक स्टैंडर्ड पैमाने के नैपकिन्स प्राप्त होते या नहीं, इन सब के लिए डीओ को हर स्कूल में वर्ष भर में एक बार जरूर विजिट करना है और इन चीज़ों को सभी को सुनिश्चित करना है। साथ ही एनसीईआरटी और जो एससीईआरटी को निर्देश दिया कि वो अपने पाठ्यक्रम में जो ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड है इससे संबंधित, प्यूबर्टी एज से संबंधित और साथ ही पीसीओएस और पीसीओडी जो तकलीफें होती हैं उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाए। इन दोनों संस्थाओं को कहा कि ये जो है टॉपिक्स हैं उनको अनिवार्य रूप से सिलेबस में शामिल किया जाए, क्योंकि अगर सिलेबस में होंगे तो उन पे बातचीत होंगी, वो पढ़ाए जाएंगे और उनके मतलब शिक्षक और छात्रों के मध्य एक गैप कम होगा और इससे है वो बच्चों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता आएगी। और साथ ही इसकी प्रॉपर निगरानी के लिए जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग है, राज्य बाल संरक्षण आयोग है, उनको निर्देशित किया है कि वो 3 महीने में ये सारी व्यवस्था है ये करें और इसकी प्रॉपर ढंग से निगरानी करें। अगर 3 महीने के अंदर अंदर सभी विद्यालयों में जो कक्षा 6 से 12 के मध्य हैं उनमें अगर ये जो निर्देश दिए हैं इनको ये फॉलो अप नहीं करते हैं तो सरकारी विद्यालयों के लिए तो राज्य सरकार उत्तरदायी होगी और जो निजी विद्यालय हैं उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। मान्यता रद्द क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे आरटी अधिनियम जो 2009 में बना वो है और उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर इसकी अनुसूचियाँ सरकारी और निजी विद्यालय नहीं अनुपालन करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। चूँकि सरकारी विद्यालयों के लिए तो यहाँ पे राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है और निजी विद्यालयों को जो धारा 19 है जिसमें अलग अलग छात्र छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था का प्रावधान है, तो उसके तहत अगर ये निजी विद्यालय अपने यहाँ पर इन प्रावधानों को या इन निर्देशों की अनुपालना नहीं करते हैं तो इनकी मान्यता रद्द की जा सकती है और दंडानुसार कार्रवाई की जा सकती है। तो ये तो सारे हुए निर्देश और निगरानी तंत्र की बात। इसके अलावा इसमें जो ये PIL है दरअसल ये एक मैंडामस प्रक्रिया है और मैंडामस प्रक्रिया में भी ये कंटिन्यूअस और आपको पता है मैंडामस तो आप सभी जानते होंगे जो आर्टिकल 32 है उसके तहत एक रिट है जिसमें ये होता है कि हम मैंडामस का दरअसल तात्पर्य होता है हम आदेश देते हैं जिसके अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या फिर कोई प्राधिकरण को या सार्वजनिक अधिकारी को निर्देश देते हैं कि आप अपने संवैधानिक जो भी दायित्व हैं उनकी अनुपालना करें। और चूंकि ये एक कंटिन्यूअस मैंडामस है तो कंटिन्यूअस मैंडामस का तात्पर्य ये है कि ये हमारा जो निर्णय है ये अंतिम नहीं है, अर्थात कई बार ऐसे कार्य होते हैं जिनका एक बार में सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, इसके लिए न्यायालय को बार बार आदेश देने पड़ते हैं, इसलिए इसको कंटिन्यूअस मैंडामस कहा गया। अर्थात ये जो निर्देश दिए हैं ये अंतिम नहीं है, इनकी 3 महीने बाद वापस सुनवाई की जाएगी और तब तक की जाएगी तब तक विद्यालय अपने यहाँ पर ये प्रावधान सुनिश्चित नहीं करते हैं, इसीलिए इसको कंटिन्यूअस मैंडामस कहा गया है। तो आप थोड़ा सा ये कंटिन्यूअस मैंडामस का देख लेना, हो सकता है क्वेश्चन पूछे
पूछ लिया जाए। और इसके अलावा इससे संबद्ध आर्टिकल भी हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि मासिक धर्म स्वच्छता है, इसको किस अधिकार के तहत शामिल किया गया है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इससे संबद्ध कौन कौन से आर्टिकल हैं, जैसे ये आर्टिकल 21 में इसको शामिल किया गया, लेकिन संबद्ध राइट ऑफ इक्विटी भी है, मतलब आर्टिकल 14। इसके अलावा आर्टिकल 15 भी है जिसमें लैंगिक समानता की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल 21A जिसमें शिक्षा के अधिकार की बात है। इसके अलावा आर्टिकल 47 DYSP का क्योंकि उसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य है उसकी बात है। तो कई आर्टिकल यहाँ पे इस आर्टिकल से संबद्ध होते हैं और ऐसे करके क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो या मेरी पहल पसंद आएगी। आप सब पढ़ते रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी करंट अफेयर्स के इश्यू के साथ में। बाय।